हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कौटिल्य मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को मेंसुरेशन में ट्रायंगल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बताऊंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ट्रायंगल से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, ट्रायंगल यानी त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज कहते किसको हैं? त्रिभुज जो होता है वह तीन भुजाओं से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता है। यानी कोई भी तीन भुजा को जब हम यानी तीन भुजाओं से बने जो बंद आकृति होता है उसी को हम ट्रायंगल कहते हैं, यानी त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, त्रिभुज जो होता है वह समबाहु त्रिभुज भी होता है, विषमबाहु त्रिभुज भी होता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है और समकोण त्रिभुज भी होता है। तो एक एक करके हम उसको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज में। तो देखिए, विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्रायंगल, जिसको अंग्रेजी में स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए इस एक एंगल वाले भुजा के सामने की भुजा मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए स्केलेन ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो स्केलेन ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक फार्मूला है जिसको हम हीरोन फार्मूला कहते हैं, हीरोन सूत्र कहते हैं, हीरोन सूत्र। देखिए, हीरोन सूत्र में क्या होता है कि सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं, एस निकालते हैं। एस यानी कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अर्ध परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो देखिए, अब इसका जब एरिया निकालना होगा, यानी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज का अगर एरिया निकालना होगा तो हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हुआ हीरोन फार्मूला, समझ गए। इससे हम अगर मान लीजिए तीनों भुजा अगर मालूम हो तो हम इससे हम किसी भी त्रिभुज का एरिया हम निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, जब हमको तीनों भुजा मालूम हो। अगर मान लीजिए समबाहु त्रिभुज भी है, तीनों भुजा मालूम है तो भी निकाल सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर तीनों भुजा मालूम है तो भी इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी विषमबाहु त्रिभुज अगर मान लीजिए अलग अलग भुजा दिया हुआ है तो हम इसी तरह से हम इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। अब चलते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है। ए बी सी, सॉरी, ये जो स्केलेन ट्रायंगल इससे पहले जो बताए थे विषमबाहु त्रिभुज, अगर मान लीजिए उसका परिमाप निकालना होगा तो परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, यानी भुजा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अगर परिमाप निकालना होगा तो ए प्लस बी प्लस सी, परिमाप का मतलब
पूरे बाउंड्री की लंबाई, पूरा जितना भी बाउंड्री होगा उस सब का लंबाई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो वह क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज में चलते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सभी भुजा आपस में बराबर होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होता है। इसका अगर मान लीजिए क्षेत्रफल निकालना होगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर इंटू भुजा का स्क्वायर ना, या √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जैसे अगर इसका परिमाप निकालना होगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो देखिए सम ऑफ ऑल साइड यानी सभी भुजाओं का योग, यानी a प्लस a यानी कि 3a, यानी क्या हो गया, 3 गुना भुजा। अगर हम 3 गुना भुजा कर देंगे तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। समझ गया। अब जैसे ये देखिए इसका एक ऊंचाई है, ये ऊंचाई है h। अगर मान लीजिए, यानी जिसको शीर्षलंब भी कहते हैं, इसको शीर्षलंब भी कह सकते हैं। समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब की ऊंचाई या लंबाई भी कह सकते हैं। शीर्षलंब की अगर ऊंचाई निकालना होगा तो इसका शीर्षलंब की ऊंचाई होता है √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। समझ गए। ये हो गया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी शीर्षलंब की लंबाई। ठीक ना। आगे देखिए, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होगा कि दो भुजा आपस में बराबर होगा, ए बी सी, ये दो भुजा आपस में बराबर, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक ना। ये मान लीजिए ए, ये भी ए, और ये मान लीजिए बी है। ठीक है। तो देखिए इसका जो परिमाप होगा वह 2a प्लस b होगा। ए और ए 2a और प्लस b, तो 2a प्लस b यानी कि पूरे बाउंड्री की लंबाई। तो पूरा बाउंड्री है a b, यानी a और a 2a और प्लस b। ठीक है। अब इसका अगर मान लीजिए एरिया निकालना होगा तो एरिया देखिए जनरली किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा कि जनरली किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, चाहे वह कोई भी ट्रायंगल हो। अगर मान लीजिए आधार मालूम है, ऊंचाई भी मालूम है, तो हम इस फार्मूला से किसी भी त्रिभुज का हम एरिया निकाल सकते हैं। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये जनरली फार्मूला होता है। तो देखिए मान लीजिए ये इसका ऊंचाई है, हम यहाँ पर हीरोन सूत्र भी लगा सकते हैं, हीरोन फार्मूला से भी बना सकते हैं। ये इसकी ऊंचाई है।
तो ये देखिए शीर्षलम समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलम होता है वह जिस पर शीर्षलम होगा उसको दो बराबर भाग में बांट देगा। तो ये b/2 होगा, पूरा b है, ये भी b/2 होगा। ठीक है, हम इसका शीर्षलम की ऊंचाई निकालेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, √a²। ये हुआ कर्ण, यानी ये हो गया लंब और ये हो गया आधार इसका। तो अगर मान लीजिए h निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर हटा देंगे तो लंब का मान निकल जाएगा √-b/2 का होल स्क्वायर, यानी a² - b²/4, यानी 4a² - b²/2। ठीक है, अब इसका एरिया जब निकालेंगे तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई पर निकालेंगे। तो 1/2 गुना आधार, देखिए आधार आपका पूरा है b, पूरा b ना है आधार, तो b गुना अब ऊंचाई कितना आया है 4a √4a² - b²/2। समझ गए, यानी कि 1/4 × b × 4a² - b²। ये हम फॉर्मूला यूज कर देंगे। ठीक है, तो इससे समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इस शीर्षलंब का लंबाई निकालेंगे। अगर मान लीजिए शीर्षलंब तीसरी भुजा पर जब खींचेंगे तो तीसरी भुजा को यह दो बराबर भाग में बांट देती है। ठीक है, तो ये b/2 इधर भी होगा, b/2 इधर भी होगा। ठीक ना, ये b/2 होगा। तो h बराबर हो जाएगा, यानी कि लंब बराबर होता है कर्ण का कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। उसी फॉर्मूला पर निकाल दिए। अब चूंकि क्षेत्रफल जो होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक कोण समकोण होता है। ABC, ये हो गया बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी जिसको लंब कहते हैं ना। ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ना, यानी कर्ण। तो देखिए जब यानी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होता है वह कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण जो होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब जैसे इसका एरिया जब निकालना होगा, यानी इसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो इससे हम किसी भी भुजा का मान निकाल सकते हैं। जब कोई भी दो भुजा मालूम हो तो इससे हम कोई तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो अगर इसका एरिया निकालना होगा तो एरिया बराबर 1/2 × आधार × ऊंचाई, आधार × लंब। यहाँ पे ऊंचाई क्या होगा, लंब ना। ये देखिए ऊंचाई होता है, जब भी हाइट होगा तो वह 90 डिग्री पर होगा। 90 डिग्री पर अगर मान लीजिए कोई भुजा है तो समझिए कि वह ऊंचाई है, आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 गुना आपका आधार है BC और ऊंचाई है AB। समझ गए।
तो इस तरह से हम समकोण त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, ठीक ना। अब जैसे देखिए, अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज का अगर मान लीजिए कोई एंगल दे दिया थीटा, तो उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये भुजा दे दिया, ये थीटा दे दिया, कोण एंगल दे दिया, और थीटा से यानी कि भुजा से बनने वाली एंगल ये है, और ये भुजा है ए, और ये मान लीजिए बी, ठीक है। तो यानी कि जो भुजा से कोण बन रहा है वही दो भुजा दे देगा और एक कोण दे देगा। तो इससे इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसका एरिया जब यानी कोण जब मालूम होगा तो एरिया बराबर होता है हाफ ए बी साइन थीटा। ये त्रिभुज का एरिया निकालने का एक ये भी फॉर्मूला होता है, हाफ ए बी साइन थीटा। यानी ए जो होगा ये भुजा होगा, बी ये भुजा होगा, यानी कि एंगल जो जिससे जो भुजा से एंगल बनेगा वही दो भुजा लेंगे, ठीक ना। अगर मान लीजिए ये थीटा बनेगा एंगल, तो हम ये दोनों भुजा लेंगे, ये दोनों भुजा की लंबाई लेंगे, ठीक ना। अगर ये कोण बनता है थीटा, तो हम ये दोनों भुजा लेंगे, यानी कि जिस भुजा से कोण बनेगा वही दोनों भुजा का मल्टीपल करना है, यानी हाफ ए बी साइन थीटा। या अगर मान लीजिए ये कोण दे दिया, ये सी दे दिया, ठीक है, तो एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये मान लीजिए फाई है, तो हाफ बी सी, बी गुना सी, बी सी साइन फाई, ये भी लगा सकते हैं हम। यानी कि जो दो भुजा से एंगल बनेगा बस उसी को लेना है, ठीक है। अब जैसे ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर मान लीजिए ये भुजा मालूम नहीं है, ये थीटा है, तो हम इससे तीसरी भुजा का मान कैसे मालूम करेंगे, तीसरी भुजा की लंबाई कितना होगा। तो अगर मान लीजिए दो भुजा मालूम है, एक कोण भी मालूम है और तीसरी भुजा मालूम करना है, तो तीसरी भुजा मालूम करने के लिए हम कोसाइन फार्मूला यूज करेंगे। कोसाइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला क्या होता है कि कॉस थीटा बराबर, यानी थीटा देखिए ये लिए है, ठीक ना। तो कॉस थीटा बराबर यानी कि जो थीटा जिस भुजा से बन रहा है पहले वही दोनों भुजा का योग लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। थीटा के सामने वाली भुजा को घटा देंगे, ठीक ना, बटा 2ab। यही है कोसाइन फार्मूला। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2ab। समझ गया, यानी थीटा के सामने वाली भुजा को हम केवल घटा देते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा का वर्ग केवल घटा देंगे। अब जैसे मान लीजिए कॉस बी निकालना होगा, ये एंगल निकालना होगा, ये तो कॉस सी के लिए हो गया। अगर बी एंगल, अब मान लीजिए थीटा निकालना होगा, तीनों भुजा मालूम है, तो थीटा भी निकालने के लिए यही फार्मूला यूज करेंगे एंगल निकालने के लिए ना, कि ये कोण कितना डिग्री का है। कोण भी निकालने का ये फार्मूला है, भुजा भी निकालने का ये फार्मूला है। तो कॉस बी जब निकालना होगा तो देखिए बी सी और ए से बन रहा है ना, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac।
अब जैसे कॉस ए, अगर एंगल ए निकालना होगा, ये ए एंगल निकालना होगा, तो देखिए ए किससे बन रहा है, सी और बी से, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। अब बटा में 2bc होगा, जो जुटेगा जोड़ने वाला ही दो मल्टीपल हो जाएगा 2 में ना, तो यानी ए स्क्वायर देखिए कॉस थीटा और कॉस सी निकालना होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2ab, ठीक ना। अगर ये बी निकालना होगा तो बी ए और सी से बन रहा है, तो ए